तीन बातें सुन लो और हर बात का मुआवजा 100 रुपए दे दो। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक फकीर जहां भी कहीं जाता बस यही सदा लगाता, तीन बातें सुन लो और हर बात का मुआवजा 100 रुपए दे दो। कोई भी इसकी इस सदा पर कान न धरता था। तंग आकर फकीर दरिया की तरफ निकल गया। वो किनारे किनारे चलता जाता और बड़बड़ाते हुए लोगों को कोसता जाता था। इत्तेफाक की बात है कि वक्त का बादशाह भी सैर के लिए वहां आया हुआ था। इसने फकीर को कोसते हुए सुना तो उसे बिलाकर वजह पूछी। फकीर ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मैं थका हारा चंद्रा बदनसीब हूँ, जिसने कीमती सौदा सस्ते दामों फरोख्त करने की कोशिश की मगर किसी ने भी मेरी न सुनी। बादशाह बोला, फकीर अब कहो मैं तुम्हारी शर्त मंजूर करता हूँ। फकीर खुशी खुशी तैयार हो गया। इसके बाद फकीर ने तीन बातें सुनाई। एक कि रात दी जगन भला, यानी रात को जागना मुफीद है। पहली बात बताकर फकीर ने बादशाह ने इसका मुआवजा 100 रुपए की शक्ल में हासिल कर लिया। दो आवन आले दी इधर भला, यानी आने वाले की तकरीम करने में भलाई है। दूसरी बात सुनाकर फकीर ने बादशाह से मजीद 100 रुपए ले लिए। तीन जिदिल बिला दे सर उच्चो खुला, यानी जिद्दी के सर में जब तक 100 जूते ना लगें उसकी इस्लाह नहीं होती। यूं फकीर ने अपनी तीसरी और आखिरी बात के एवज भी 100 रुपए भी ले लिए और चलता बना। वजीर ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये तो आम सी बातें थीं, अपने खामखा फकीर को इतनी अहमियत दी। बादशाह ने कहा, बात को नहीं देखते, बात के अंजाम को देखते हैं। अब तीनों बातों की हकीकत मालूम करने के लिए बादशाह भेस बदल कर रात को महल से निकल पड़ा। इसे दो औरतों की आवाज सुनाई दी, एक हंस रही थी और एक रो रही थी। बादशाह ने बाहर से आवाज दी, वो बोले कौन? बादशाह ने कहा, पहरेदार। वो कहने लगे, जा चला जा, मैं हंस रही हूँ मेरा नाम तदबीर है और जो रो रही है इसका नाम तकदीर है। बादशाह ने अंदर झांक कर देखा तो खूबसूरत औरतों के चेहरे दिखाई दिए। दोनों ने कहा, इस मुल्क के बादशाह को शाहीबाग के पीपल का सांप डस लेगा जिसके बाइस बादशाह की मौत वाक़े होगी। बादशाह वहां से रुखसत होकर सीधा अपने महल में पहुंचा। अब वो इस बात की सदाकत को परखना चाहता था। उसने शाही खजाने से सदक़ात और खैरात की तकसीम शुरू कर दी। वो सांप के मुताल्लिक सोच रहा था। इसने पीपल से महल तक रास्ता बनाया और उस पर कपास बिछा दी। इस रास्ते के दोनों तरफ फूलदार पौधे लगवाए और सांप का इंतजार करने लगा। एक खास वक्त पर सांप पीपल की शाखों के दरमियान से निकला और उसने जमीन पर छलांग लगा दी। महल तक का रास्ता सांप ने इंतहाई आराम से तय किया। सांप इस बंदोबस्त से बहुत खुश था। महल में पहुंचा तो बादशाह नफल पढ़ रहा था। सांप ने फुनकारते हुए अपनी आमद का यूं ऐलान किया, ए जमीन के टुकड़े के बादशाह में आ गया हूँ। बादशाह ने सुकून से नवाफिल की अदायगी जारी रखी। जब नवाफिल खत्म हो गए तो आखिरी नफल का सलाम फेर कर सर झुका लिया और बोला, लो रब का हुक्म पूरा करो। फरिश्ते के दिल में रहम पैदा हुआ। फरिश्ते की फरियाद पर रब ने इजाजत दे दी। गैब से आवाज आई, आधी जिंदगी इसको और आधी तुझको बख्शी। सांप हमला आवर होने की बजाय वापस रवाना हुआ। बादशाह ने सांप से कहा, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। सांप ने जवाब दिया, खिदमत वही है जो गरज पूरी होने से पहले की जाए। बादशाह को रात को जागने और आने वाले की कदर करने का सिला मिल गया। अब फकीर की तीसरी बात आजमाने का वक्त आन पहुंचा। दोपहर के वक्त बादशाह अपनी मलिका के साथ सतमाड़ 7वें मंजिल पर बैठा था। नीचे शहर दिखाई दे रहा था। ये वो जमाना था जब जानवर भी इंसानों की तरह बोलते थे। एक रूठी हुई भेड़ ने छतरे से कहा, अगर तुम इस वक्त घास ले आओ तो मैं मान जाऊंगी। छतरे ने 3 छलांगे लगाए लेकिन कामयाब न हुआ। भेड़ घास के तकाजे पर मुसलसल उड़ी रही। छतरे ने पहले तो बहुत मिन्नतें की कि घास को भूल जाओ, जो बावजूद कोशिश के नहीं हासिल हो रहा। तंग आकर छतरे ने अपनी जिल्द को झाड़ा छेनड किया और फिर भेड़ को एक जोरदार टुकर दे मारी। बस टुकर का लगना था कि भेड़ ने दर्द से निढाल होकर सर झुका लिया
اور ضد ترک کر دی۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑا۔ ملکہ نے ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے صرف اس قدر جواب دیا، انسان بہتر کوٹھی دل بہتر کوٹھی۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، جانے دو۔ ملکہ نے جھنجھلا کر تاش کے پتے پھینک دیے اور کہا اگر کوئی بات نہیں تو جاؤ، پھر نہیں کھیلتی میں تاش۔ ملکہ کی ہٹ دھرمی کو دیکھ کر بادشاہ طیش میں آ گیا۔ اس نے غصے کی حالت میں 100 مرتبہ جوتی ملکہ کے سر میں دے ماری۔ ملکہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس واقعہ کے بعد ملکہ آج کسی سے اس کا حال نہ پوچھے گی۔ مراد یہ ہے کہ کبھی ادھوری باتوں کا مطلب نہ پوچھے گی۔ اس طرح فقیر کی تیسری بات کی سچائی بھی بادشاہ پر آشکارا ہو گئے۔